बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल एरीज यानी मेष राशि की। इस हफ्ते के शुरू में यानी 24 तारीख को 24 अप्रैल को बाकायदा तारत जब बिरक यानी टॉरस में दाखिल हो जाएगा और 27 तारीख को वीनस जोन सी है वो भी एग्जाल्टेड मेन राशि यानी पाइसिस में दाखिल होगी मुश्तरी के साथ। और 30 और यकम की दरमियानी शब को ग्रहण भी लगने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसकी भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा, एरीज वालों की बात करें तो तारत का दूसरे घर में होना, ये इसकी चाल बड़ी छोटी होती है। ये तकरीबन 23 या 24 दिन जोन सा एक हाउस में क़याम करता है। वीनस जोन सी है वो भी 28 दिन क़याम करती है, उसके बाद अपना हाउस बदलती है। एरीज वालों के लिए ये वक्त है आपकी जो चाहे सोशल एक्टिविटी है, बिजनेस के मामला हैं, आपके जितने भी आपके इर्द गिर्द के जो मामला था उसमें जो इंसान आपकी गुफ्तार, आपका बोलना, ये लोगों के जो इंसान आप जहन दिल में भी उतरेगा और आपके जो निकले हुए मुँह से अल्फाज लोगों के जहन में बैठेंगे। बिल्कुल 24 और 25 तारीख की बात करें तो बड़े भाई के साथ थोड़ा सा क्लैश हो सकता है कोई पैसों के हवाले से। और एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आकर थोड़ा सा अपने इनकम ऑफ सोर्स को जो सा ना इस पर ज़रा देखभाल के चलिएगा। ज़्यादा अखराजात की तरफ मत जाइएगा और ना किसी के कहने पर आंखें बंद करके कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग चाहे वो आपके हल्का अहबाब में या आपके कोई दूर की सलामत वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बाकायदा जोन से लालच देने की कोशिश करेंगे या सबज बाग दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपने इस तरफ नहीं आना, देखभाल के चलिएगा। सूरज आपके एग्जाल्टेड का आपके घर में है, ईगो भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपने ज़रा अखराजात पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। बीवी पर भी खर्चा हो सकता है और वालदा के सेहत के हवाले से भी कुछ मामला जो उनसे हैं वो कुछ चिंता का बाइस बन सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इस हफ्ते की जो 25 और 26 तारीख है ये बड़ी आपके लिए अहम है। इसमें जाकर जो इंसान आपको अनएक्सपेक्टेड पे तौर पर कहीं से पैसे आ सकते हैं। औलाद की तरफ से जो सा कुछ आपको डिसीजन लेने जा रहे हैं और इसमें आपके जो डिसीजन होंगे वो बिल्कुल आगे चल के आपके लिए भी और आपकी औलाद के लिए भी बिल्कुल फ़ायदेमंद होंगे। उनकी तलीम के हवाले से भी कुछ जो मामला जो बिगड़े हुए थे वो अब अपने राय रास्त पर आना शुरू हो जाएंगे। अपने सीक्रेट जितने भी मामला आता है, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हैं या आपके कोई अपने जज्बाती मामला आता है, कोई लव अफेयर के मामला आता है, उनको जो ना थोड़ा सा जो उनसे ना अपने तक ही रखिएगा तो बेहतर होगा। डेली बेसिस पे काम करने वालों के लिए ये हफ्ता सारा ही अच्छा रहेगा। सिर्फ आपने जो सा 25 और 26 को ज़रा थोड़ी सी एहतियात करनी है, उसमें आपको थोड़े से सेहत के को मामला बिगड़ सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। गुस्सा आजकल आपको बात बात पे आ रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिज़नेस के मामलात में जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे चल रहे हैं उसको वैसे चलने दीजिएगा। किसी के कहने पर कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इमिग्रेशन के जो मामला तो आपके रुके हुए हैं, यही वक्त है, बिल्कुल हो सकता है आपका। और जिनको कोई ख़ास तौर पर जो फीमेल है, जिनको कोई किडनी का प्रॉब्लम है या जिनको कोई यूरल पास का कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोई यूरल में कोई प्रॉब्लम है, उनको जो है ना ज़रा एहतियात करना होगी और ओवर ईटिंग की तरफ बिल्कुल आपने जाना होगा। और बराए मेहरबानी देखिए, एक होता है इंसान जब भूख लगती है तो इंसान खाना खाता है, एक अपने आप को खुश करने के लिए खाना खाता है। तो बराए मेहरबानी अपने आप को खुश करने के लिए खाना मत खाइएगा, ज़रा एहतियात कीजिएगा। तारत जो उनसे दूसरे घर में बैठ कर बिल्कुल आपके 8वें घर को देखेगा, जो जिसमें अकेला तारत वैसे भी जो उनसा वीरान होता है, तो उसमें ज़रा कुछ सेहत के मामला को ज़रा देखभाल के चलिएगा, ख़ासतौर पर जो फीमेल है। बिज़नेस में बिल्कुल तब्दीली के नुमाया इशारे तो मिल रहे हैं लेकिन अभी आपने तब्दीली की तरफ जाना नहीं है। एहतियात कीजिएगा कि 30 और पहली की दरमियानी शब को आपके घर में ग्रहण भी लग रहा है। बस ज़रा गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। ये गुस्सा और जज्बातीपन जो इंसान आपको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है। जिनका कोई बाकायदा कुछ सफ़र के जिनके मामला था उनके लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। सफ़र आपका जो उनसे आप 25-26 जब चाहें इस हफ्ते में सफ़र कर सकते हैं। सफ़र के मामला तो आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ, बैंकिंग के हवाले से कुछ जो आपको कोई लोन में प्रॉब्लम है वो भी चीज़ें जो उनसे अब क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें आप कोशिश कीजिएगा बजाय किसी थर्ड आदमी के आप खुद फेस करने की कोशिश कीजिए। आप जो अब
आपके पास अच्छा मौका है कि आप अपनी बात या अपना जो भी आपने कोई केस तैयार किया वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। लिटिगेशन के मामलात में भी आपको रिलीफ मिलने जा रहा है। और जो गवर्नमेंट मुलाजिम अफराद हैं उनके लिए जो ना ये हफ्ता में ख़ास तौर पर 25 और 26 को जो को अच्छा खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लिहाजा एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन कुछ मामलात में सेहत के हवाले से आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो देखना पड़ेंगी। आपने जो है ना हफ्तर अतवार वाले दिन, ख़ास तौर पे जिस दिन हफ्ते और अतवार वाले दिन ग्रहण जिस दिन लगना है, आपने 1.25 किलो या 2.25 किलो आटा ज़रूर देना है किसी को। कोशिश कीजिएगा मिट्टी का प्याला लें और साथ में साबुत मसर जो उनसे होते हैं वो लाजमी साथ 1.25 किलो आटा और मिट्टी के प्याले में मसर डाल के ज़रूर दीजिएगा। साथ थोड़े पैसे आपने लाजमी देने हैं किसी फ़कीर को। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना हफ्ते एतवार को, आने वाला जो इस हफ्ते में जो हफ्ता और एतवार आएगा। या अल्लाह हो या वासियो जो उनसे आपने ये बाकायदा 103 मरतबा सुबह शाम पढ़ना और ग्रहण के वक्त भी पढ़ना है आपने। अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जितना हो दरूद कसरत से पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर दरूद भेजिएगा। इस हफ्ते के शुरू में जनाब हज़रत अली करमल्लाह वजहू की शहादत का दिन भी 21 रमज़ान, तो ये बड़ा मुसलमानों के लिए एक गमनाक वाक़या है। तो इस दिन भी जो उनसे आप कसरत से दरूद पढ़िएगा, नबी पाक की आल औलाद पर भेजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। बुर्ज सौर, बिरक राशि, तारस। इस हफ्ते के शुरू में तारत का यानी आपके खाना माल का घर में आना ये एक अच्छा साइन है। और आपके बाकायदा जो सा वो 5वें घर का मालक भी है। और आपके अपने असेंडेंट का मालक यानी वीनस वो एक्साल्टेड का सफ़र शुरू करेगी। 28 डिग्री पे जाके इसको बाकायदा एक्साल्टेड होता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो उनसे साइन है, चाहे वो माली लिहाज से हैं, औलाद के मामलात में हैं, या कोई आपने कोई अपने तलीम के हवाले से हैं, वो साइन इस हफ्ते बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें जो उनसी हैं ना वो साबित होने जा रही हैं आपके लिए। माली तौर पर कुछ प्लानिंग करेंगे और कुछ ऐसे भी अकली तौर पर आप फैसले करने जा रहे हैं जिससे जो उनसे आने वाले वक्त में आपको माशी तौर पर जो बार बार जिसमें कोई नुकसान उठाना पड़ रहा था उसमें जो उनसे ना कमी वाक़ हो जाएगी, बल्कि ना होने के बराबर होंगे। और आपकी यही कोशिश होगी कि आप अपने इनकम ऑफ सोर्स को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है मजबूत करते चले जाएं, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ भी जाए तो आपको वो कमी महसूस ना हो। ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा साइन है। बहन भाइयों के साथ मामला बिल्कुल बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर छोटी बहनें जो उनसी हैं ना वो आपसे कोई उधार का पैसों का कोई तकाजा कर सकती हैं, लेकिन बराए मेहरबानी अगर आपने उनके देने हैं तो बिल्कुल देने की कोशिश कीजिएगा और टाल मटोल मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। औलाद के मामलात में बिल्कुल पॉजिटिव साइन है। घरेलू अखराजात बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर आएगी। और यहाँ पर आकर आपकी जो उनसी तबीयत जो उनसी अब बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो गई। आपकी गुफ्तगू शायराना और आप रोमांटिक और चंचल अपने आप को जो उनसे ना तबीयत की तरफ आपका आना शुरू हो जाएगा। बैरून मुल्क का सफ़र की बात करूँ या अंदरूनी मुल्क के सफ़र की बात करें, ये जो उनसे ट्रैवल आपको इस हफ्ते पड़ने वाले हैं वो बिल्कुल कामयाब रहेंगे। बैरून मुल्क से कोई कॉल भी आ सकती है। आपके लव और फेयर के मामलात में कुछ चीज़ें जो माजी में आपने जिसमें कुछ हमाकतें की हुई हैं उस पर आपको थोड़ी बहुत हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन एक बात यह है अब आप जो भी फैसले करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे। जिनका ट्रेड का काम है वो भी बेहतरी, जो IT से मुंसलिक है उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर जाने वाला है। बैंकिंग लोन के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और साथ साथ एक बात का ख़ास क्या, इमिग्रेशन के हवाले से कुछ एजेंट जो आपको बिल्कुल तंग कर रहे थे या जिसमें आपको काफ़ी परेशानी का मामला था या कोई टाल मटोल हो रही थी, उसमें भी कुछ चीज़ें जो सी वो क्लियर हो जाएंगी और आपको उसमें थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा सुख का सांस आना शुरू हो जाएगा। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा बिल्कुल। और बाकायदा जज्बाती गुफ्तगू की बजाय अगर आप अकल से काम लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी आपने पार्टनरशिप करनी है, उसमें जो उनसे चेक एंड बैलेंस का ज़रूर ख्याल रखिएगा और तहरीरी तौर पर अपने आप को मजबूत करके चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। 25 और 26 तारीख इस हफ्ते की आपके लिए बड़ी अहम है। यहाँ पर आकर आपको बाकायदा स्टॉक चेन से कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई शेयर मार्केट से कोई फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर आकर आपको बाकायदा कोई अगर आपको बाहर से कोई ऐसी कॉल भी आ सकती है जिसमें कोई आपको नई इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। और जिनका बाकायदा
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते में अपना कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो 25 और 26 तारीख को ज़रा सामने रखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मजहबी सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है, और ये भी बात है दौरान सफ़र जो उनसे किसी से सलाम दुआ भी हो सकती है, और ये सलाम दुआ जो उनसे वो लॉन्ग टर्म की तरफ भी जा सकती है, ताल्लुकात जो उनसे वो मज़ीद बेहतरी की तरफ निकलेंगे। पुराने ताल्लुकात में बिल्कुल आप फ़ायदा हो सकता है, दोस्तों की तरफ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और एक बात है जो ख़ास तौर पर जिनका कोई ज्वेलरी का काम है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, गारमेंट्स का काम है, उनके लिए हफ्ता वैसे भी ईद का आखिरी हफ्ता आ रहा है आगे, बिल्कुल इनको माली लाभ होगा और आगे से ज़्यादा माली लाभ होगा। पिछले कई सीज़नों से ये सीज़न इनका ज़रा ज़्यादा ही लग जाएगा। बाकी आपके सारे मामला ठीक रहेंगे। जो फीमेल है उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर जो वर्किंग वूमेन के लिए है उनके लिए कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलने जा रही है। अब टॉरस वालों को सबसे पहले तो एक अपनी लेफ़्ट आइज़ का बिल्कुल आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जिनको पाँव में घुटनों के दर्द है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना ख़ास ख्याल रखें। सूरज बाढ़ में घर में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, चाहे वो एक्साल्टेड का, लेकिन यहाँ पर ग्रहण योग भी लगना है। हाँ, आपने बाकायदा किचन में जो सा ना गर्म पानी, गर्म दूध, चाय वगैरह उठाते वक्त जो सा या करते वक्त बिल्कुल एहतियात बरतनी है, पाँव को कोई नुकसान होने का अंदेशा है। बाकी मौला खैर करेगा। यही आपके एक्साल्टेड है, ज़ोरा एक्साल्टेड का सफ़र बिल्कुल तय की तरफ चल निकली हुई है। इसमें आपको बिल्कुल अपना लाभ उठाना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। देखें, कोई भी सितारा जब वो एक्साल्टेड की तरफ जाता है या नहज की तरफ या वो बाल की तरफ जाता है, उसमें नफ़े नुकसान में आपका जो सा ना अपना किरदार बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ हमारा काम होता है आपको आगाह कर देना। आप अपने आप को ज़्यादा चार्ज कर लें। ज़्यादा चार्ज का मतलब है कि आज का काम कल पे मत छोड़ें और अपनी जितनी भी एफर्ट्स हैं उसको दुगनी कर दें ताकि उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सके इंशाअल्लाह ताला। बाकी आपके मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे। आपने भी मिट्टी का एक प्याला लेना है। आपने ये जुमे वाले दिन मिट्टी का प्याले में चीनी डाल के किसी फ़कीर को देनी है अल्लाह के नाम की, और दूसरा हफ्ते वाले दिन एक और मिट्टी का प्याला लेना है, उसमें आपने जो है आटा डाल कर साथ थोड़े से पैसे किसी फ़कीर को देने हैं। ये आपने भूलना नहीं है बिल्कुल। या अल्लाह या अहदो जो है ना आपने 300 मरतबा सुबह शाम पढ़ना है, और ख़ास तौर पर ग्रहण के वक्त लाजमी पढ़ना है आपने। दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 1 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि। आपके सैटरन का मालिक बिल्कुल 24 तारीख को जो सा आपके 12वें घर में है। अखराजात तो आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी लड़ाई झगड़े की तरफ मत से परहेज़ कीजिएगा, और किसी ऐसी मनफी सरगर्मियों में अपना नेगेटिव किरदार अदा करने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे जो सा आपको कोई लिटिगेशन की तरफ मामला आपके कोई नया जो सा आपको मुकदमे का सामना करना पड़ जाए। इसमें ज़रा थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी इस हफ्ते के शुरू में जो सा सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा जो सा तेज़ी देखने को मिल रही है। रोज़गार में बिल्कुल बेहतरी आने वाली है। अखराजात अपनी जगह पर बढ़ते जाएंगे, लेकिन रोज़गार में भी बेहतरी आती चली जाएगी। 10वें घर में ज़ोरा जो एक्साल्टेड किया, ये आपके लिए बड़ा एक अच्छा साइन है। जुपिटर भी वहाँ पे बैठा हुआ जो आपके खाना माल को देख रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने माली मामला को किस तरह मजबूत करना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, 25 और 26 को जो सा ना थोड़ा सा क्या बल्कि ज़्यादातर आपका जो सा मन, आपका दिमाग, ये दोनों जो सा मिलकर जो सा ना इजी मनी की तरफ भागेंगे। ये आप अपने इनकम ऑफ सोर्स को बेहतर बनाने के लिए कोई किसी किस्म का रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात है, कोई भी जज्बाती फैसला करने के से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि इसके रिज़ल्ट क्या निकल सकते हैं। दोस्तों के वाले से कोई बहस मुबासे में मत पड़िएगा। 25 से 26 जो किसी दोस्त के साथ, अहम दोस्त के साथ को मामला जो उनसे बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद के मामला में भी आपको बड़ा देखभाल कर चलना होगा। उनकी तलीम के हवाले से, लव और अफेयर के मामला में अगर कुछ आपने कुछ गलत बयानियाँ, कुछ ऐसी जो चीज़ें जो बिल्कुल हवा में मुअल्लक़ हैं, वो चीज़ें जो उनसे मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगी, और इसमें थोड़ी सी आपकी जो उनसे रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। इसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उसके हवाले से बिल्कुल वो आपकी बेहतर रहेगी। उसमें कुछ चीज़ें जो उनसी आपको बैलेंस करना होगी। घर के मामलात में जो उनसा जो भी रिश्ता है, चाहे माँ का है, बेटी का है, या भाभी का है, या जो भी रिश्ता है उसको बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी रिश्ते को
बाकायदा उसकी लिमिट से आगे ना निकलने दीजिएगा अगर आप अपनी दवाजी ज़िंदगी में सुख चाहते हैं। बिज़नेस में बिल्कुल आपको जो सा इस हफ्ते जितना आप अपने आप को एक्टिव करते चले जाएंगे वो आपके लिए उतना बेहतर होता चलेगा। हाँ, एक चीज़ है कि इस हफ्ते के जो सा ना 25 और 26 तारीख को जो सा ना आपकी कोई फंसी हुई रकम जो आपने किसी से उधार लेना है या आपकी कोई रकम जो टाल मटोल हो रही थी, जो डिले मामला हो रहे थे, वो आपको उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा सा सुख का सांस आएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा जज्बाती फैसला बिल्कुल मत कीजिएगा। गवर्नमेंट के हवाले से भी जो सा आपके जो मामला हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे। ख़ासतौर पर सरकारी जो मुलाजम अफराद है उनके लिए जो सा ना बिल्कुल एक नई, जैसे कह लें, कोई नई सुबह का आगाज़ होने जा रहा है। इस हफ्ते में कुछ नए अख्तियारात आपको मिलने जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो पुरानी जो आपके साथ चिमटी हुई थी, जो आपकी रेपुटेशन में खासा जिन्होंने फ़र्क डाला हुआ था, वो चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। लेकिन एक बात का आपको भी ख़ास ख्याल रखना होगा कि अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपने आप को थोड़ा सा आप भी बदलने की कोशिश कीजिए। सफ़र के मामला आपके जो से हैं इस हफ्ते के 23 और 24 तारीख जो सी है वो अहम है, उसमें आप बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं। वालिद की तरफ से कुछ माली मामलात में कुछ थोड़ी सी जो सी है प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। कोई अगर आपका कोई वालिद के साथ कोई बिज़नेस के हवाले से या कोई वैसे मामलात में लेन देन है तो ज़रा अपना थोड़ा सा लहजा तो उनसे थोड़ा धीमा रखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। वालिदा की सेहत के हवाले से कोई इतनी ख़ास चिंता की आपको अब ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मामला ठीक रहेंगे। आपने जो सा इस हफ्ते बाजरा हफ्ते की रोज़ाना की बुनियाद पर डालना, बाजरा नहीं आपने भूलना, और कोशिश करनी है आपने जो सा खजूर लेनी है 2 किस्म की, आधा किलो ले लीजिएगा। उस पर आपने जो सा ना एक तस्बीह सूरह खलास की पढ़ के वो आपने बांट देनी है। वो चाहे बच्चों में तकसीम कर दे या बड़ों में कर दे, और साथ में 5 टोपियाँ सब्ज़ रंग की वो आपने मस्जिद भेजनी है। ये आपने बुध वाले दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 6 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि आपके लिए एक साइन बड़ा अच्छा है। अतारत तो बिल्कुल आपके 11वें घर में आ रहा है, आपके इनकम ऑफ सोर्स पे आ रहा है, आस उम्मीद के घर में आ रहा है। लेकिन बड़ाई मेहरबानी यहाँ पे अतारत केला है, आस उम्मीद किसी से लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना ट्रक की बत्ती के पीछे आप लग सकते हैं। हाँ, इनकम ऑफ सोर्स में आप जितना अपना दिमाग से जितना दिमाग इस्तेमाल करते जाएंगे, जितना आप अपने आप को प्रैक्टिकल करते जाएंगे और कैलकुलेशन जितनी गहराई में जाकर करते जाएंगे, उतने आपके लिए जो सा इंसानियत पैदा हो जाएगी। और दूसरा, वीनस जो सी है वो 9वें घर में आपके लिए बाकायदा जो सा कोई नई सलाम दुआ हो सकती है किसी के साथ। और ये भी हो सकता है कि इसमें इतनी कि इस रिश्ते में इतनी कोई पकीजगी हो जिसमें जो सा आपको बाकायदा रूहानी तौर पर भी सूदगी हासिल हो सकती है, और माली तौर पर भी जो सा ना आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं ना कहीं से आपकी गैप से मदद आना शुरू हो जाएगी, जहाँ बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, औलाद के मामलात में भी बात दस्तूर 5वें का मालक 8वें घर में मंगल, वो मामला अभी उसी तरह चलेंगे। और आपकी औलाद में बिल्कुल आपको सोचना समझना, ख़ास तौर पर अपने रिलेटिव को, ख़ास तौर पर भाइयों को या घर के कुछ अफराद को जो सा ना बिल्कुल आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी औलाद के फैसलों में जो सा ना थोड़ा सा हाथ खींच के रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप खुद जो सा अपने औलाद के मामलात में जो भी फैसला करना आप खुद करें, तीसरे आदमी को बिल्कुल इन्वॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। दौरान सफ़र ज़रा ड्राइविंग ज़रा आपको एहतियात करनी होगी, यही आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते की 24 और 25 तारीख में बिल्कुल आपको जो सा अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं ना कहीं से पैसे ज़रूर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको जो सा शेयर मार्केट से कोई फ़ायदा हो, बिल्कुल फ़ायदा आपको हो सकता है। और ख़ास तौर पर जिनका कोई चांदी का जिनका बिज़नेस है, उनको जो सा ना इस हफ्ते में बिल्कुल लाभ हो सकता है। अब कैंसर वाले प्रॉपर्टी के जिनके मामला चल रहे हैं वो भी जो सा बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जुपिटर का 9वीं नज़र आपके लगन को देखना बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। तो इसमें जितने भी अपने मामला हैं उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ही काम करना होगा, प्रैक्टिकल होकर चलना होगा, हवा में कोई चीज़ नहीं रखनी होगी, और ना किसी पे जो सा आँखें बंद कर आपने इत्मीनान करना होगा। यही आपके लिए बेहतर है। जितना आप खुदा की तरफ राग़िब होंगे, उसकी याद में जितना अपने आप को मसरूफ़ करेंगे, आपके दुनियावी मामलात उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। मजहबी सफ़र बिल्कुल आपको पड़ सकता है, या आप जाने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे, इरादा ज़रूर रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप मजहबी तौर पर जो सा आप कुछ चैरिटी वगैरह जो सा डोनेट करने का भी आपका जो सा नहीं सकते, वो आपको खुदा की ज़ात पर तौफ़ीक़ दे सकती है और आप करेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। इसमें कोई
दो राय नहीं है। अज़दवाजी मामलात में अब बहुत काफ़ी बेहतरी आने जा रही है, बिल्कुल बेहतरी आ रही है, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अपने अज़दवाजी मामलात को, बिज़नेस को, मामलात को, दोनों को जो सा ना बिल्कुल बिज़नेस को घर से बाहर रखें, घर में लाने की कोशिश मत कीजिए। घर से लाने के मुराद ये है कि जो भी बिज़नेस डिस्कशन है वो आप अपने घर से बाहर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने घरेलू मामला ख़ास तौर पर जो आपके निजी मामला हैं उसको बाहर किसी के साथ, चाहे वो आपका कितना करीबी क्यों ताल्लुक़ क्यों ना हो, उनसे डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। ऑयल के काम से जो वाबस्ता है, पेट्रोलियम के काम से जो वाबस्ता है, उनको बिल्कुल इस हफ्ते जो उनसे फ़ायदा हो सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनकी बिल्कुल बेहतर होने जा रही हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जिन्होंने आपको माजी में जो उनसा धोखा दिया हुआ है उन पर दोबारा एतमाद करने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। तलीम के हवाले से जो उनसा कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बिल्कुल मामला फोकस करने तो आप जा रहे हैं, लेकिन उसमें अभी भी जो उनसा कोई टाल मटोल, कोई कुछ डिले मामला तो हो रहे हैं, लेकिन वो आगे चल के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सफ़र इस हफ्ते में आप जब चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल पड़ सकता है आपको सफ़र। हाँ, जिनका IT का काम है या जो बाकायदा मोबाइल फ़ोन से जो रिलेटेड है, उनके लिए भी जो उनसा ना इस हफ्ते काफ़ी बेहतरी के साइन है, लेकिन पॉजिटिव तब्दीली आपके बिल्कुल आ रही है और ये तब्दीली आपको आगे चल के जो सा बिल्कुल फ़ायदा देगी। वालिद के साथ कुछ चीज़ों को जो सी है वो इसको ईगो बनाने की कोशिश मत करें। अगर आप गलत सही भी हैं तो फिर भी जो सा बड़ों के एहतराम को वाजिब रखते हुए थोड़ा सा सरेंडर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना इससे जो सा है आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। इस मामलात में ज़रा आपको ज़रा देखभाल के चलना होगा। दूसरी बात यह है कि आपके जो से सोशल एक्टिविटी में कुछ लोग जो आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक माजरा या प्रोपेगेंडा लेकर चल रहे हैं, वो चीज़ें जो है ना नीचे आना, उनका ग्राफ शुरू हो जाएगा। ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा, डेली बेसिस वालों के लिए भी बेहतर रहेगा। आपने जो सा या पीर वाले दिन कर लें ज़्यादा बेहतर है, या हफ्ता तवार को कर लें। आपने 7 फल लेने हैं, एक फल लेना, वो 7 पूरे करके साथ में आधा लीटर दूध का पैकेट वो आपने किसी फ़कीर को देना। अगर 3 दिन खुदा ने आपको इस्तात दिया तो 3 दिन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने कोशिश करनी है सूरह यासीन पढ़नी है सुबह, और जैसे ही आप सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पर आए वहाँ पर आपने 500 मरतबा सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पढ़ना है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्ना कलिमतुल मुरसलीन से शुरू करना है। जैसे सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पर आए तो 500 मरतबा आपने सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पर फिर आपने सूरह यासीन मुकम्मल कर देनी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक। रुका हुआ अगर कोई काम है तो वो ज़रूर होगा अल्लाह की मेहरबानी से। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 9 है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि वालों यानी लियो वालों की बात करें तो इनके अपने असेंडेंट का मालक यानी सूरज वो इस टाइम एक्साल्टेड का है, जो इनके 9वें घर में है। अतारत जो इनके खाना माल का मालक है, वो भी जो उनसे इनके बाकायदा 10वें घर में आ चुका हुआ है। और वीनस जोनसी है इनके तीसरे और 10वें घर की मालक, वो 8वें घर में है। अपना तो इनका एक्साल्टेड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, जब इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में चलता है ना, तो वहाँ पे भी आके थोड़ा सा मार खा जाता है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस जोन सी खुद एतमादी जोन सी होती है ना, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती। और इसके साथ साथ ईगो का बनना ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। लिए वालों को लिए ये जो उनसा हफ्ता ना बड़ा मुतात होकर चलना होगा। कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बिल्कुल बैलेंस रख के चल आपके साथ चलेंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने नेगेटिव चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है कि पॉजिटिव चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है। देखो खुदा ने इंसान को 2 रास्ते दिए हैं, एक अच्छाई की तरफ है, एक बुराई की तरफ है, और उसने बाकायदा हम लोगों को इख्तियारात दे दिया। अब लियो वालों के पास बिल्कुल 2 रास्ते हैं कि आपने कौन से पहलुओं को अपने साथ लेकर चलना है, यकीन के साथ आपने चलना है। एक तो आपके तीसरे घर का मालक जो 8वें घर में चाहे एक्साल्टेड का है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखेगा, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ भी एकदम पलट सकते हैं किसी बात पे भी। और दूसरा अपनी सेहत का आपको खास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल डायबिटीज़ के हवाले से आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी डायबिटीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। जुपिटर आपके 8वें चाहे वो अपने घर का है। हाँ, इसमें एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, आपको विरासत के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं आपके लिए आपके हक में बेहतर हो सकती हैं। रूहानी तौर पर बिल्कुल आपके लिए, आप अगर मेडिटेशन में जाते हैं या अपने आप को जो सा बिल्कुल कोई रूहानी मशक आप अगर करते हैं या कोई वजीफ़ा वगैरह करते हैं, उसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सेहत के हवाले से आपको बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना होगा। जिनको कोई यूरिन का प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जिनको कोई लकोरिया का प्रॉब्लम है, जिनके कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है, इंटरनल जिन औरतों को बीमारियाँ, उनको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा।
यहाँ पर आकर, और ख़ास तौर पर 25 और 26 तारीख जो उनसे लियो वालों को सेहत के हवाले से बहुत अहम है। इसमें आपको आपके जो उनसे अखराजात भी बढ़ सकते हैं। आईटी के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसी हैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जिनका आईटी से कोई रिलेटेड है। बैंक के हवाले से भी जो उनसी हैं कुछ चीज़ें, कुछ लोग आपके मुंह पर कुछ होंगे, बाद में आपके पीठ पीछे कुछ होंगे। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म की कौन सी लापरवाही या कोताही बिल्कुल नहीं करनी, और ना किसी के ज़िम्मे आपने सारा का सारा काम सौंपना है। जो भी करना है आपने खुद करना है। 23 और 24 तारीख को जो उनसे ना आपको बिल्कुल पैसे मिल सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में अभी थोड़े से मामला जो उनसे हैं वो तनाव की तरफ जा रहे हैं, और लेकिन वो दिन दूर नहीं है, अब दिनों की बात है, मामला बेहतरी की तरफ आएंगे। बिजनेस में थोड़ा सा जो है ना कभी आपको उतार देखने को मिल रहा कभी लेकिन इस हफ्ते भी मामला कुछ इसी तरह ही बदस्तूर रहेंगे, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है आपके लिए। हाँ, अलबत्ता स्टॉक एक्सचेंज से जो है ना 25 और 26 को ज़रा परहेज़ कीजिएगा। बिल्कुल आपने इजी मनी की तरफ नहीं जाना, और ख़ास तौर पर वो बच्चे लियो वाले जो बाकायदा गर्मी की शिद्दत में जो दरिया जो नहर पे जो उनसे नहाने का जिनको बहुत ज़्यादा शौकीन है, 25 और 26 को ज़रा इज्तनाब भी कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके घर में लियो वाले बच्चे हैं तो उनको बाकायदा जो उनसे आपको रोकना होगा, पूछना होगा कि कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल आंखें बंद कीजिएगा, यही आपके लिए जो उनसे ना बेहतर है। अब लियो वालों को जोन सा ना, एक तो आपने जोन सा, तो आप 13 इतवार को आपके जोन सा ग्रहण भी लगने जा रहा है, आपके अपने प्लैनेट को ग्रहण लगने जा रहा है। आपने हफ्ते इतवार को जोन सा आटा लाजमी देना है, और बाकायदा गुड़ वाली आपने 4 रोटियाँ पकानी है। गुड़ नहीं तो चीनी वाली पकवा लीजिए, हो मीठी। शर्त ये है या अल्लाह या हफीज़ो 500 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है, और आपने वो रोटियाँ जब किसी फ़कीर को देनी है अल्लाह के नाम की, तो या अल्लाह या हफीज़ो 500 मरतबा पढ़ के देनी है। अगर आप परिंदों को डाल दे तो वो भी बेहतर है, लेकिन किसी को फ़कीर को दे दो तो बेहतर है। 7 पैसे ज़रूर दीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर जो है 5 और 4 है। बुर्ज सुंबला, विर्गो, कन्या राशि, आपके सेनेट का मालक इस हफ्ते के शुरू में जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, और वो बिरक यानी टॉरस में आ रहा है आपके भाग्यस्थान में। बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, कुछ लोग आपको जो सा फ्रॉड की तरफ माइल करेंगे, या कुछ आपके साथ कुछ ऐसी प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे जिसमें 2 नंबर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस होंगी। लेकिन बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिएगा, इस तरह नसीब नहीं बनते। ये मेरी बात ज़िंदगी में याद रखिएगा। नसीब को अपनी तदबीर से, अपने काम से, अपनी मेहनत से जो सा बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब आपने अपने हिस्से का पूरा काम किया होगा, और आपकी दुआ भी जो सी है वो भी इंशाअल्लाह ताला कभी रहेगा नहीं जाती, वो भी आपके काम आएगी। जब आपने अपने हिस्से का काम ही 2 नंबर तरीके से किया होगा और आप दुआ कर रहे हैं कि ये गलत ठीक हो जाए, तो दुनिया में कोई ऐसा कुलिया नहीं है जो गलत ठीक हो जाए। मुझे एक शख्स ने कहा कि मेरा बाप गलत है, तो मैंने कहा जब बाप गलत है तो तुम कैसे ठीक हो सकते हो? क्यों? और सही में से गलत सही कैसे निकल सकता है? गलत ही निकलता है। तो लिहाजा बिल्कुल आपने इस तरफ तवज्जो नहीं देनी, और उन लोगों से अवॉइड करने की कोशिश करनी है जो आपको बिल्कुल ऐसी डिस्कशन में लेके जाएंगे, जो आपसे जो है ऐसे मशावरत करते हैं। उन लोगों से बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे ना वो सेहत के मामला तो आपके थोड़े से बिगड़ सकते हैं, अखराजात भी बढ़ेंगे, और हल्का हल्का सा आपको थोड़ा सा आपको खौफ भी महसूस होगा। और ख़ास तौर पर जो फीमेल है उनके लिए जो है ना कमर दर्द जो है इस हफ्ते की जो है 23 और 24 तारीख जो है वो बाकायदा जो है कमर दर्द के हवाले से कुछ मसाइल खड़े रहेंगे घर में। हाँ, 25 और 26 तारीख को जाकर कुछ मामला जो है ना आपके बेहतरी की तरफ आएंगे, वो बहुत बेहतरी की तरफ आएंगे। और दूसरा सबसे अहम बात है, जिनको कुछ शादी के मामला रुके हुए हैं, बिल्कुल तैयारी कर लें आप। ईद के बाद तैयारी रखें आप अपनी शादी के मामला में। अगर कहीं पर बात आपकी बन के बिगड़ी हुई है और वो बात नहीं बन रही, बस बैग किसी तीसरी आदमी को डालने के आप अपने बड़ों को भेज दें, तो आपकी जो सी है वो बात बिल्कुल सुनी भी जाएगी और उस पर बाकायदा गौर भी किया जाएगा, और आपको उसका जो है ना आपके हस्बे मंशा आपको उसका जवाब भी पॉजिटिव मिलेगा। बिल्कुल शादी की तैयारी कीजिएगा। और दूसरा सबसे अहम बात है बिज़नेस के हवाले से, यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें जो बेहतर होने जा रही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं। सीधे तरीके से आपके जो उनसे वीनस 7वें घर में, एग्जॉल्टेड की जुपिटर 7वें घर में, बिल्कुल अब खुशियाँ जो उनसी दोबारा होने जा रही हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपनी सिमत को दुरुस्त रखिएगा। बिज़नेस जो सा बिल्कुल आपका परवान चलेगा। शराकत यहाँ पर आपकी कामयाब हो सकती है। और रात के मामला में देखें,
5वें अभी भी सैटर्न बैठा हुआ है, लेकिन वो अब आखिरी डिग्री पे है। औलाद के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी है, जो आपने डिसीजन ली हुए हैं, उनका आपको थोड़ा सा वेट तो आपने किया है, लेकिन उसका रिजल्ट आपके लिए बिल्कुल अच्छा निकलेगा। तलीम के मामला में भी जो उनसे बेहतरी की तरफ चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, और ख़ासतौर पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनके लिए ये हफ्ता जो उनसे ना बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो फार्मेसी के जिनका काम है, उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। सफ़र के मामला में एमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर आपकी कुछ चीज़ें अधूरी हैं और आपको पता है, और आप किसी के बिहाफ पे जो आपको कह दे कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, वरना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8वें घर में बिल्कुल देखिए, आपको सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। सूरज 8वें घर में है। मैं आपको फिर कहूँगा, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनको बड़ी एहतियात करना होगी। दौरान सफ़र जो उनसे ड्राइव करते वक्त एहतियात कीजिएगा। ये भी और सबसे बात है, इस हफ्ते के आखिर में जो उनसे आपको कुछ ऐसी कोई खबर भी मिल सकती है जिससे कोई जज्बाती धचका आपको पहुँच सकता है। विरगो वाले जितने खुदा को याद करेंगे, उसकी याद में जितना अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, उतना आपके लिए खुदा की दुनियावी काम जो उनसे आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। गाड़ी बिल्कुल जो ख़रीदना चाहते हैं ख़रीदें। आने वाले वक्तों में ये सवारी जो उनसे आपके लिए लकी साबित हो सकती है। प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ मामला बेहतर होंगे। फास्ट फूड और होटलिंग का जिनका काम है, उनके लिए भी जो है ना बहुत चीज़ें जो उनकी पॉजिटिव होने जा रही हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहे हैं, कोई नए ऑर्डर मिलने जा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है, ट्रेड का काम है, उनको जो भी अपना आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, या जो भी ज़बानी कलामी जो चीज़ें हैं, उनको जो उनसे ना बिल्कुल एक तहरीरी शक्ल में दे के कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको तहरीरी शक्ल ज़रूर दीजिएगा, ज़बानी कलामी ना ही कीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए। लिटिगेशन के मामला में बिल्कुल आपको कामयाबी मिलने जा रही है। हाँ, अलबत्ता जो उनसे ना कुछ रूहानी तौर पे जो उनसे कुछ चीज़ों में आपका जो उनसे रुझान बढ़ेगा, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री की तरफ आपका ज़्यादा रुझान बढ़ने जा रहा है, तो बढ़ना भी चाहिए। इंसान को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो उनसी हैं जिसमें इंसान को आगाही होनी चाहिए, खुद पता होना चाहिए। तो बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और ख़ास तौर पर जो वर्किंग वूमेन है या जिनके जो घरेलू ख़वातीन है, उनके लिए भी जो उनसे ना कोई खुशखबरी ज़रूर उनको इस हफ्ते मिलने जा रही है। और ज़िंदगी में जो उनसा जो जितने भी उन्होंने जो मसाइब थे जो पिछले माजी में जिनसे वो गुजरे हैं, या जो जिनकी वजह से उनकी कोई रेपुटेशन में कोई फ़र्क पड़ा, वो सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो अब अपने राय रास्त पर आना शुरू हो चुकी हुई हैं, और आगे भी मज़ीद जो उनसे बेहतर होंगी। तो लिहाजा मैं फिर कहूँगा, खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा। आपने जो उनसे ना इस हफ्ते आपने बाकायदा कोशिश करनी है कि हफ्ते रतवार के दिन, क्यों आपके 8वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। मेरी ग्रहण पर आ रही है वीडियो इंशाअल्लाह ताला। तो इस हफ्ते रतवार के दिन आप जो जितना चाहे सदका दें, जितनी आपकी साहिब इस्तात है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, उसके मुताबिक आप सदका दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, आटा, गंदम, गुड़ अगर किसी को देते हैं या शक्कर किसी को देते हैं तो वो सबसे बेहतर है। और साथ में थोड़े से पैसे ज़रूर दीजिएगा, किसी गरीब की मदद ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और कलमा तैयबा जो उनसे आपने लाजमी पढ़ना है। कलमा तैयबा की एक तस्बीह करके फिर आपने या अल्लाह या हफीज़ो, या अल्लाह या हफीज़ो, यानी हिफाजत करने वाला। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई आपको जो उनसे कोई नज़र बद के शिकार है, या कोई मोलक बीमारी में मुब्तला है, या सफ़र के दौरान किसी किस्म का कोई अंदेशा है कोई हादसे का, वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। ये ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर जो है वो 5 और 7 है। बुर्ज मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि, बिल्कुल आपके सेंटर का मालिक 27 तारीख को एग्जाल्टेड में जा रहा है। अतारत वो आपके 12वें घर का मालिक भी है और आपके 9वें घर का मालिक भी है। वो आपके 8वें घर में आ रहा है। ये 2 मेजर तब्दीलियाँ बिल्कुल आ रही हैं। इस हफ्ते के शुरू में दोस्तों के साथ मेल जोल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आप अपने इनकम ऑफ सोर्स के लिए बड़ी जदोजहद आपको करनी पड़ रही है। और वो इसमें इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जितनी भी काविश है, और इसमें आपको बिल्कुल जोन से आगे चल के एक कामयाबी नसीब होने जा रही है। औलाद की तरफ से भी जो कुछ मसाइल थे, कुछ तलीम के हवाले से या कुछ चिंता थी, कुछ बच्चों की शादियों के हवाले से, वो भी चीज़ें जो उनसी अब ख़त्म होने जा रही है। अच्छा, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल आपके ज़हन में इस वक्त कुछ चीज़ें चल रही हैं कि आप जो उनसे अपना कोई
बिजनेस या कारोबार या मुलाजमत के हवाले से कोई तब्दीली के प्लान करके बैठे हुए हैं, लेकिन बराए मेहरबानी उससे सिर्फ प्लान रखेगा भी, उस पर कोई भी आपने जो है ना प्रैक्टिकल तौर पे कोई भी हतमी फैसला करने की कोशिश नहीं करनी। तो वो वैसे भी आगे चेंजिंग तो आनी है, इसमें थोड़ा टाइम तो है लेकिन वो पॉजिटिव होगी, लेकिन आप अभी इतनी जल्दी मत करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते की 24 और 25 तारीख, ये 2 तारीखें बड़ी अहम है। बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, आपको जो है बाकायदा दोस्तों की तरफ से कोई माली मदद की पेशकश हो सकती है, और आप अंत तक इस वक्त जो है ना आपको अपनी जदोजहद जारी रखना होगी, चाहे वो आपके सोशल एक्टिविटी के मामला हैं, चाहे घरेलू मामला हैं, उसमें जो है ना कुछ तो आपको अपनी किसी किस्म भी कोई कोताही और लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना वो चाहिए इस हफ्ते। लिब्रा वालों की तबीयत बिल्कुल रोमांटिक और शायराना होने जा रही है, ज़हरा वीनस एग्जाल्टेड में जा रही है, लेकिन इसमें एक बात का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। वो ख्याल ये होगा कि आपने जो है ना अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में जो है ना कुछ मामला को बेहतर लेके चलना होगा, वरना कुछ शक व शुबात की जो सी फ़ज़ा कायम होने जा रही है, और लेकिन वो शक व शुबात वो आप पैदा करेंगे, इसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। और बिज़नेस में बिल्कुल नुमाया तब्दीली आ रही है। आपने जो भी अपने बिज़नेस के मामला हैं या अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी आपके मामला हैं, उनमें एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, बाय रिटर्न चलिएगा, बिल्कुल ज़बानी कलामी आपने नहीं चलना। प्रॉपर्टी के हवाले से भी बिल्कुल आगे बेहतरी होने जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ी मेजर तब्दीली ये है कि इस महीने के आखिर में जाके जो है ना बिल्कुल आपके 7वें घर में जो है वो ग्रहण लगने जा रहा है, उसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी को मैं फिर कहूँगा ज़रा एहतियात कीजिएगा। उसमें नई इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी ज़रा थोड़ा देखभाल के चलिएगा, लालच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं उनके लिए जो है ना कुछ खुशखबरियाँ तो सुनने को मिलेंगी, लेकिन वो उन खुशखबरियों में से जो है 2-3 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए कारआमद होगी, बाकी सारी बातें हवा में होगी, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। और ना ही अपने कुछ सीक्रेट मामला किसी के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ख़ास तौर पर अपने दफ्तरी मामला, अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ। हाँ, जो बॉस के साथ जो मामला चल रहे थे, कुछ पेचीदगियाँ चल रही थी, वो चीज़ें अब जाके अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। वर्किंग वूमेन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दफ्तरी मामला में थोड़ा, अब भी जो है इस हफ्ते भी जो है थोड़ी लिमिट रखनी होगी अपने जो उनसे जिनके साथ आप काम करते हैं। जो 40 साल से उम्र है उनको अपने जो उनसे स्टमक का ख़ास ख्याल रखना होगा। और सफ़र इस हफ्ते में आप जब चाहे कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर है, लेकिन दौरान सफ़र थोड़ी सी थकावट ज़रूर महसूस होगी, लेकिन जिस मकसद के लिए जाएंगे वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ मामला बनते बनते बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी एजेंट पर आंखें बंद करके इत्मीनान करने की कोशिश मत कीजिएगा। लिब्रा वालों को बाकायदा जो सा इस हफ्ते के दिन काली चीज़ का दान लाजमी करना चाहिए। आपने काले मार्च जो से उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल वो अपने हाथों में अच्छी तरह मल के वो किसी वीरान जगह पर फेंक दीजिएगा, ऐसी जगह पे मत फेंकिए। अच्छा, कुछ लोग जो रास्ते में फेंकवा देते हैं कि चाहे ऊपर से कोई गुजर जाए या कुछ हो जाए, नहीं, इस तरह की नहीं, ये बेहुदा सी बात है, किसी वीरान जगह पे फेंक दीजिएगा। और जुमे वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि मस्जिद में इफ्तारी के टाइम या कोई मिठाई वगैरह भेज दे, या बच्चों में कोई शरीनी वगैरह बांट दे या स्वीट्स बांट दे। ये आपने लाजमी, जुमे को इतर ज़रूर आपने लगाना है, परफ्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह ताला आपने जो उनसे ना 70 मरतबा सूरह फातिहा सुबह और 70 मरतबा रात को सोते वक्त पढ़नी है। दुरूद पाक का विर्द कसरत से करना। अगर आपका कोई काम अटका भी हुआ है या कोई रुका हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको इसी हफ्ते जो उनसे कुछ खबरी मिलेगी। ये अमल करके ज़रूर देखिएगा। दुरूद पाक का विर्द कसरत से कीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 9 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इस हफ्ते में बिल्कुल जितनी भी घरेलू अड़चनें थी ना वो सब खत्म होने जा रही है। और घर के मामलात में जो भी आपको चिंता बनी हुई थी वो भी आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू हो गया उसका ग्राफ। ज़मीन व जायदाद के हवाले से बिल्कुल आपने जितनी जदोजहद करनी थी या जितनी स्ट्रगल थी आपकी, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो बिल्कुल आपको जो उनसे आपके बिल्कुल सामने पड़ी हुई थी, लेकिन जब आप उसकी तरफ भागते थे तो वो बिल्कुल दूर होना शुरू हो जाती थी। लेकिन इसमें कुछ लोगों का भी जो उनसा दोष था, वो दोष ये था कि आपको बिल्कुल कुछ चीज़ों से बिल्कुल, इसमें कुछ लोगों का भी दोष था कि आप तक जो उनसी थी मुकम्मल चीज़ें जो उनसी थी, चाहे वो दस्तावेज़ात की शक्ल में थी या कोई बात की शक्ल में थी, वो अधूरी थी आपके पास। लेकिन वो भी अब चीज़ें जो उनसी बिल्कुल क्लियर होने जा रही हैं। घरेलू मामलात में बिल्कुल जो भी आपके ख़ास तौर पर वालदा के हवाले से कुछ चीज़ें थी, उनमें कुछ
बदमज़गी पैदा हुई थी, लेकिन अब जाके मामला बिल्कुल ठीक हो गए। उनकी सेहत का अब भी आपको ख्याल रखना होगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है स्कॉर्पियो वालों के लिए कि आपके लिए जो उनसे ना बिल्कुल औलाद की तरफ से, ख़ासतौर पर बच्चों की तरफ से, उनके फ्यूचर के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से, जो बच्चे मेडिकल से वाबस्ता है उनसे कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। उनकी अगर कोई जॉब का मसला है तो उसमें भी आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जुपिटर 5वें घर में आ रहा है, आपके इनकम ऑफ सोर्स आगे से ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनकम ऑफ सोर्स बनाते चले जाए, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और आपके लिए खुशखबरी है, बिल्कुल कोई पुराना ताल्लुक़, कोई पुराना कोई चीज़ दोस्त जिससे को आपके साथ बहुत राह रस्म रह चुकी हों, बिल्कुल आपके सामने आ सकता है। और कोई नई जो उनसे कोई राह रस्म भी पैदा हो सकती है। लेकिन स्कॉर्पियो वालों के लिए भी ज़रूरी है कि उतारा 7वें घर में बीवी का कुछ जो उनसे ना लिब्रा वालों को तो मैंने कहा ही है, लेकिन आपके लिए भी ज़रूरी है कि शक के दरवाजे मत खोलिएगा। बिल्कुल आप जो उनसे इस तरफ मत जाइएगा। और 25 और 26 तारीख को जो उनसे बाकायदा जो उनसे ईजी मनी में आप पूरा जैकपॉट, शेयर मार्केट और बाकायदा प्राइस बोर्ड से पूरा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको करना भी चाहिए। बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनको कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। बिज़नेस के मामलात में बिल्कुल देखभाल के आपको चलना होगा, हवा में कोई भी बात नहीं रखनी होगी। अब आपको बिल्कुल चाहिए प्रैक्टिकल जो उनसे अपने फैसले करने चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपको बिल्कुल जिनको कोई इमिग्रेशन के हवाले से कोई मामला रुके हुए हैं वो बहुत तैयारी कर लें सफ़र की, उनका बिल्कुल सफ़र तैयार है। को आपका मजहबी सफ़र का भी इरादा बन सकता है, चाहे सफ़र आप इस हफ्ते ना करें लेकिन आप प्लान पूरा करेंगे और उसमें बाकायदा ज़हनी तौर पर आप तैयार बैठे हुए हैं सफ़र करने के लिए और आपका जो सा सफ़र बिल्कुल तैयार है। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी के चांस हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा ज़रा लिमिट में रख के चलिएगा, अपने सीक्रेट मामला को अपने तक ही रखिएगा। अच्छा, जब लोग कहते हैं ना कि मैं एक राज की बात उनसे करूँ, किसी से करना ना, राज वही ख़त्म हो जाता है। जब आप कहते हैं किसी से करना ना और मैं तुमसे करने लगा, वो कहेगा राज है। जो चीज़ें अपने पास रखेंगे उसी से आप ज़्यादा महफूज रहेंगे। डेली वेजिस काम करने वालों के लिए ये हफ्ता सारा ही ठीक रहेगा। गाड़ी बिल्कुल आप इस हफ्ते अगर आपका कोई ख़रीदने का कोई मन चाह रहा है तो बिल्कुल ले ले, वो आगे चल के आपके लिए लकी साबित हो सकती है। और दूसरी सबसे अहम बात है, जितना आप रूहानियत की तरफ राग़िब होंगे, जितना खुदा को याद करेंगे, आपके लिए उतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाएगी। और ख़ास तौर पर वो फीमेल जो औलाद की नेमत से महरूम है, जिनके एग्स में कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि बिल्कुल उनको को अच्छी नवीद मिलने जा रही है, अपना नॉलेज भी बदल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप बाकायदा जो उनसे मेडिसिन के साथ साथ रूहानी तौर पर भी अपना कोई इलाज करवा रहे हैं तो उसमें आपको जो उनसे बिल्कुल खुशखबरी मिल सकती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। ये हफ्ता जो उनसे बिल्कुल ठीक रहेगा। माली सोर्स बिल्कुल आपके 5वें घर में जुपिटर और वीनस एक्साल्टेड का जुपिटर अपने घर के, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। अपने जितने भी मामला आता है इनको बिल्कुल एक्टिव रखिएगा और ख़ुद भी चार्ज होकर चलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने मंगल और जुमे और हफ्ते के दिन अल्लाह के नाम का इफ्तारी के टाइम किसी को खाना ज़रूर खिलाना है। स्कॉर्पियो वालों ने ये मेरी बात आपने याद रखनी है। और दरूद पाक का कसरत से विर्द करना है। खुदा की हम्दो सना तो आप बयान करनी ही तो करनी है, चाहे सूरह इखलास में कर लें, चाहे कलमा तैयबा में कर लें, लेकिन दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर कर देगा। आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, बिल्कुल इसको ज़ाया मत कीजिएगा। और दूसरा, आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो बाकायदा 9 और 7 है। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस, धनराशि, बिल्कुल अब आप सुख लेना चाह रहे हैं और सुख की तरफ बिल्कुल आ चुके हुए हैं और सुख आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आपके कारोबारी मामला हों, चाहे घरेलू मामला हों, बिल्कुल आप जो उनसे लगन का मालिक चौथे घर में, असेंडेंट का मालिक और साथ में वीनस चौथे घर में, ये आपके लिए दो साइन बहुत अच्छे हैं। औरत की तरफ से भी जो उनसे कुछ मामला जो आपको चाहे वो बीवी के हवाले से थे वो भी अब जो उनसे अब बिल्कुल बेहतर होंगे, बेहतर क्या मज़ीद बेहतर होते चले जाएंगे। आपके भी कोई ना कोई जो उनसे ना अब फाइनेंशियली तौर पे जो आपको जो कोई फ़िक्र थी वो भी अब ख़त्म होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते के शुरू में कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन इस सफ़र दौरान सफ़र में जो उनसे सेहत का ख़ास ख्याल रखेगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि किसी भी बिना पर जो उनसे बड़े भाई के साथ कोई मामला जो उनसे ना कुछ ख़राब हो सकते हैं, कोई मूड ख़राब हो सकता है बड़े भाई का आपकी वजह से। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने रिलेटिव बहन भाइयों को किस तरह लेके चल है।
यही वक्त है बिल्कुल आपके जो सा प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन और जायदाद के हवाले से कोई ख़रीदना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सेविंग है, बिल्कुल आपने बिज़नेस में किसी के इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी, वही आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए वो दिन दुगना और रात चुगनी हो सकती है। कोई प्लॉट ख़रीद ले, कोई आप कोई घर ख़रीद ले, इस तरह के अगर मामलात में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी और आपका बाकायदा रोज़गार में भी जो सा इजाफा होने जा रहा है, और आपकी इज़्ज़त वक़ार में भी जो सा ना लोग, वही लोग जो आपके बिल्कुल मुखालफ थे या आपके मुँह पे कुछ थे, पीठ पीछे कुछ थे, वही अब आपको उठ के सलामें करने जा रहे हैं। यही आपके लिए एक सुनहरी मौका है। लगन का मालिक चौथे घर में है और वीनस भी वहीं पर बैठा हुआ है, एग्ज़ाल्टेड का ना 27 तारीख को। अतारत छठे घर में, हाँ अलबत्ता जो आपके लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं उनमें जो है ना अब कुछ बेहतरी के सार आना नज़र आना बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अपना बिल्कुल आपने जो भी आपके केस को कोई आपका कोई वकला जो था उसको तब्दील करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिसको लेके चल रहे हैं उसी को लेके चलिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी कर देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आ रही है, मज़ीद बेहतरी आ रही है। बिज़नेस में मैंने जैसे पहले आपको कहा कि बिज़नेस में जो उनसे पॉजिटिव तब्दीलियाँ, रोज़गार में बिल्कुल इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीनस जोनसिया आपके चौथे घर में केंद्र में बैठ के जो से आपके बाकायदा 7वीं नज़र तो आपके 10वें घर को देख रही है। वालिद की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है और आपके को अगर कोई नई जिम्मेदारियां मिलने जाएंगी उसमें आपकी इज़्ज़त वक़ार में भी इजाफा होगा और खुदा की तरफ से भी आपकी मदद होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आप बस लोगों के लिए आपने आसानियाँ पैदा करनी है। वालदा की जितनी खिदमत करेंगे आपके लिए उतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। डेली वेजेस पे काम करने वालों के लिए ये सारा हफ्ता ठीक रहेगा। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस हफ्ते की बाकायदा 30 तारीख को जो है ना बाकायदा जो सा आपके 5वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है, उसमें ज़रा थोड़ी सी एहतियात करना होगी। दोस्तों के वाले से औलाद के मामला में कोई थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। और जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो बाकायदा वो अपना ख़ास ख्याल रखें, अपना और अपनी सेहत का और अपने बच्चे का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें। वो ग्रहण पे बाकायदा मेरी वीडियो आ रही है इंशाअल्लाह ताला, वो अब तक बिल्कुल अभी तो काफ़ी दिन है, वो ज़रूर मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो ये सारा हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, आप भी गाड़ी बिल्कुल गाड़ी ख़रीद लें। ये आप अगर कोई गाड़ी ख़रीदने का मूड है तो बिल्कुल देर मत कीजिएगा, उसमें ये आपके लिए लकी साबित हो सकती है। बीवी पर जायज़ ख्वाहिशात पर जितना खर्च करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और उतना आपके लिए आमदनी का सिलसिला जो उनसा बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल आपको जो उनसा अपने घरेलू मामलात में अब दिल खोल के जो उनसा खर्च करना चाहिए और उनकी साशे ज़िंदगी के लिए जो भी आप कर सकते हैं, और कुदरत आपको बिल्कुल अब मौका देगी इंशाअल्लाह ताला, और आपको करना भी चाहिए। यही इसमें ही आपकी भलाई है। डेली जो ख़ास तौर पर सरकारी मुलाज़िम अफराद हैं वो भी ज़रा कान खोल के सुन लें, बिल्कुल उनके लिए बेहतरी के सामान पैदा होने जा रहे हैं। जितनी भी जो दफ्तरी मामलात में जितनी भी जो खींचातानी थी वो सब ख़त्म होने जा रही है। बिल्कुल एक अच्छा माहौल बनने जा रहा है। माजी की बातों को बुला के आपको भी अब जोनसन आगे निकलना होगा। जो हेल्थ और फार्मेसी से रिलेटेड है उनके लिए भी ये हफ्ता जोनसा बिल्कुल ठीक रहेगा। और जिनका कोई होटलिंग का फास्ट फूड का काम है वो ज़रा जोनसन अपने आप को तैयार कर ले इंशाअल्लाह ताला। नए कॉन्ट्रैक्ट, नए ऑर्डर आपको आने वाले हैं और इसमें जो उनसा आप दिन ब दिन आगे ही जो उनसा निकलता चले जाएंगे, माशी तौर पर मजबूत होते जाएंगे। सैजिटेरियस वालों के लिए जुमेरात को तो जो आप करते हैं वो करते हैं चने की दाल। फ़कीर गरीब आदमी को या किसी भी फ़कीर को खुदा के नाम का खाना आपने ज़रूर खिलाना है। हाँ, पीर और जुमे के दिन जो उनसा ना आपने 1.25 पाव चावल लेने और 1.25 पाव शक्कर वो आपने किसी फ़कीर को लाजमी देनी है। ये पीर और जुमे को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और आपके लिए ज़रूरी है कि दरूद पाक का जितना हो आपने विरद करना दरूद पाक का, और सूरह खलास नहीं छोड़नी। सूरह खलास लाजमी पढ़नी है, सुबह और शाम पढ़नी है। खुदा की वादनीत है इसमें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। गुरु मेहरबान तो खुदा मेहरबान। हाँ बिल्कुल, तो गुरु आपके चौथे घर में है, वो मेहरबान उसी सूरत में जब आप लोगों पे मेहरबान होंगे। इंशाअल्लाह ताला खुदा भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का अपना लकी नंबर 7 और बाकायदा जो उनसे 6 है। बुर्ज जदी
कैप्रिकॉन, मकर राशि, इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल अखराजात बनने जा रहे हैं। वो खर्चा आपका पड़ने वाला है, कुछ सेविंग जो सी है वो उसमें को थोड़ी सी हिलजुल होनी शुरू वो नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन यही हफ्ता आपके लिए जो सा आजमाइश का हफ्ता है, जितना आप कंट्रोल करके चलेंगे अपने अखराजात को, वही आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी मैंने ये आपसे बात की थी, यहाँ पर अगर आपने अपनी सेविंग को ज़रा सा भी कोई किसी लालच में आके या किसी के कहने पर आके आपने छेड़ने की कोशिश की, तो सेविंग जो सी है वो हवा में बाकायदा कफूर हो सकती है। इस हफ्ते की बाकायदा जो सी है 25 और 26 तारीख को अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, कोई मजहबी सफ़र भी पड़ सकता है, किसी रूहानी दरगाह पे भी जाना आपको पड़ सकता है, और दूसरा को बहन भाइयों के साथ भी कोई मेल मुलाकातों का जो सा सिलसिला रहेगा, कोई इफ्तार पार्टी भी हो सकती है, कुछ आपकी तरफ भी आ सकते हैं और आप भी उनकी तरफ जो सा ना जा सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, तो आपके चौथे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है, अपने हार्ट का जिनसे मामला आता है उनको ज़रा देख के चलिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। और घरेलू मामला में कुछ अड़चने पैदा होती हुई नजर आ रही है, वालिद की तरफ से कुछ माहौल जो सा वो ख़राब होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो ज़मीन और जायदाद के हवाले से क्यों ना हो, यही लेकिन आपको बड़ा बुर्दबारी और तहम्मुल से चलना होगा। सूरज जब चौथे घर में होता है, वो खास तौर पर वहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है, राहु भी वहाँ पे बैठा, अतारा जो सा 5वें घर में है। लेकिन एक बात यह है कि आप जितना अपने आप को सोचो विचार के साथ चलेंगे, अपने आप को जितना प्लान करके चलेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर आकर आपको गलती कर बैठे। यही आपके लिए बेहतरी है कि आप ज़रा सोच विचार के चलिएगा, जज्बाती फैसला मत कीजिएगा। जोहल वैसे भी आपके घर में, चाहे वो आखिरी डिग्री पे है, जितना आप अपने आप को तहम्मुल से लेके चलेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। अज़वाजी ज़िंदगी में बिल्कुल अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, जिनका कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, जो भी अपने मामलात हैं आपने, वो आप बाकायदा जो उनसे 30 तारीख से पहले जो कि आपको कोई लिख पड़ता है, कोई आपने डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो वो बिल्कुल कर लीजिएगा 30 तारीख से पहले को। 1 अप्रैल और 30 की दरमियानी रात को आपको बाकायदा चौथे घर में ग्रहण लगेगा, वो इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो आएगी। तो बिज़नेस के मामला 30 से पहले अपने हैंडल कीजिएगा, लेन देन के मामला में डिले मत कीजिएगा, बिल्कुल अपने आप को चार्ज कीजिएगा, आज का काम कल पे बिल्कुल मत सोचिएगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से मैं फिर कहूँगा, कुछ जो उनसी अड़चने पैदा होने जा रही हैं, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपको, जिस पर आप मुतमईन थे, अचानक जो उनसे कुछ ऐसी खबरें मिलने को जा रही हैं जिससे आप बिल्कुल आपके आसान जो उनसे ख़ता हो सकते हैं कि ये क्या हो गया, इस पर ज़रा थोड़ा आपको देखभाल के चलना होगा। किसी पे एतमाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। अलबत्ता ये हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा, डेली वेजेस वालों के लिए भी ठीक रहेगा, जिनका ऑयल और कंस्ट्रक्शन का काम है या पेट्रोलियम से वाबस्ता है, उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल ठीक जाने वाला है। जो गवर्नमेंट मुलाजिम अफराद हैं, उनकी जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना कुछ धुंधली सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो चुकी हुई हैं। तो बराए मेहरबानी, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातों पर ध्यान देने के, या आप कुछ बात करें, कुछ आप तक पहुँचे अपने दफ्तरी मामलात में, जो भी चीज़ें हैं उनको खुद हैंडल करने की कोशिश करें, खुद फेस करने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला बाकी मामला ठीक रहेंगे। आपने जो है ना बाकायदा हफ्ते वाले दिन 2 गुड़ वाली रोटियां ज़रूर देनी है किसी फ़कीर को, और कोशिश करनी है किसी बीमार आदमी की जो सी खिदमत करनी है, यही इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर है। हफ्ते वाले दिन ये लाजमी आपने करना है, बाकी मामला तो आपके ठीक रहेंगे। सूरह हशर की आखिरी 5 आयत आपने सुबह को पढ़ के निकलनी है घर से, रात को सोते वक्त भी पढ़नी है, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 5 है। बुर्ज दलो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, बिल्कुल आपके गिले शिकवे अब दूर होने जा रहे हैं और होने भी चाहिए। अब खाना माल पे जुपिटर का होना, और 27 तारीख को वीनस भी आ रही है एक्साल्टेड की, जो आपके बाकायदा चौथे घर की मालक है, और आपके भाग्यस्थान का मालक वो भी एक्साल्टेड में आ रहा है जुपिटर के साथ। फिर जुपिटर जो अपने घर का है, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, बदलता है, लेकिन इंसान भी वही कामयाब है जो पल पल बदलाव में रहते हैं। बदलने का नाम ही, बदलाव का नाम ही ज़िंदगी है। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत थोड़ी सी बोझल तो ज़रूर होगी, कि थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा बाज़ बातों पे। वो इस बातों पे भी आ सकता है कि जिनके साथ आप बड़ा क्लियर चले हों, या जिनके साथ बिल्कुल आपने नेक नीति के साथ या चंद कदम भी साथ चले हों, या किसी के साथ आपने कोई नेकी की हो, उसमें जब आपको उसका बेनिफिट ना मिला हो, या आपको उसमें कुछ बेनिफिट के अलावा कुछ बातें कुछ ऐसी सुनने को मिली हो जिसमें आपको इस बात का शिद्दत से जो उनसे
एहसास हो कि मैंने क्या किया और आगे मुझे रिस्पॉन्स क्या है। इस तरह की सूरत हाल हफ्ते के पहले 2 दिनों में हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपको, बिल्कुल किसी के साथ नेकी करना या किसी के साथ भलाई करना, ये मत सोच के करना कि इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। बड़ी खूबसूरत बात है। हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, अमल करना, नेक अमल करना। आगे फल देना ना देना उसके हाथ में है, ये परिणाम उसी के हाथ में है, मालिक के हाथ में है। तो लिहाजा इसमें तबीयत तो थोड़ी बोझल रहेगी। हाँ अलबत्ता 26 और 27 तारीख एक्वेरियस फॉलो तैयार हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाए आप। 3-7 प्लैनेट जुपिटर, वीनस और मून आपके खाना माल पे, यहाँ पर आप जो चाहे रिस्क ले सकते हैं। अपने आप को चाहे हम बिल्कुल माली तौर पे इतना को मजबूत कर सकते हैं कि कई साल भी लग जाए तो आप बिल्कुल, आपका माली ग्राफ नीचे नहीं आ सकता। अब आपने सोचना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपने प्लान कर करना है कि आपने क्या करना है। अभी आपके पास वक्त है, 2-4 दिन है आपके पास। बिल्कुल आप जो सा इसमें सोच विचार कीजिएगा। दूसरी बात, आपसे मुंह के निकले हुए अल्फाज अब कोई तस्वीर रखेंगे, लोग आपकी बात पर बिल्कुल ध्यान देंगे। ख़ानदान में कुछ गैदरिंग होने जा रही है, कोई रिश्तों के हवाले से भी कोई बातचीत होने जा रही है, और कोई बुज़ुर्गों के हवाले से भी जो ना कुछ आप पर कुछ अनायात जो होने जा रही हैं, बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन एक बात बता दूँ, इन सब चीज़ों के होते हुए तीसरे घर में ग्रहण लग रहा है। बहन भाइयों के साथ कुछ जो है ना कुछ मामला कुछ पचीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी जो सी नेक नामी या आपके जो से आपकी तेज़ रफ्तारी की वजह से कुछ रिलेटिव या कुछ चीज़ मुंह पे तो नहीं लेकिन बाद में जो सा कुछ जेलसी महसूस करे और इसमें जो से आपके साथ उनका कोई रवैया बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। लेकिन उनका रवैया बदल जाए, लेकिन आपने अपना रवैया नहीं बदलना। ज़मीन और जायदाद के हवाले से बिल्कुल अब आप मिट्टी को भी हाथ डालेंगे सोना होगी। रोज़गार के मामला बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, बहुत बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। करियर के हवाले से भी जो सब आपका ग्राफ ऊपर जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औलाद के मामलात में भी आपको खुशी मिलने वाली है। अगर औलाद की नेमत से महरूम है, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करने जा रहा है। बिल्कुल आपके लिए बेहतरी के आसान है। आपको मैं बिल्कुल ये मशवरा दूंगा कि आप इजी मनी की तरफ जाएं, आप बिल्कुल सही सीमत की तरफ जाएं और इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। पानी बिल्कुल आपके उतली सतह पर ही है। बिल्कुल ऐसा मामला में मत पड़ने की कोशिश कीजिएगा, ना अपने अंदर कोई लालच पैदा करने की कोशिश कीजिएगा कि अब ये को मज़ीद से मज़ीद बेहतर करने के लिए इजी मनी, बिल्कुल नहीं आपने इस तरफ जाना। आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है एक्वेरियस फॉलो के लिए, डेली वेजेस के काम करने वालों के लिए। बिल्कुल अपने आप को जो सा थोड़ा सा अपने दिमाग में सिर्फ वसत पैदा कर लें आप। आज अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ अपनी डायरेक्शन, अपनी सीमत दुरुस्त रखिएगा। और दूसरा, सच साफ गोई से काम लीजिएगा। जितना सच बोलते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। सेहत के हवाला बिल्कुल, सेहत जो उनसे आपकी अब ठीक रहने वाली है। जो खुश खुराक, बिल्कुल जुपिटर दूसरे आ गए, खुश खुराक ना हो ये कैसे हो सकता है। हाँ थोड़ा सा मोटापे का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, मोटापे की तरफ आप जा सकते हैं, इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। जिनके कुछ शादी के मामला थे बिल्कुल तैयारी करें, अब वो उनकी तैयारी कर लें इंशाअल्लाह ताला। बच्चियों के जो शादी के मामला रुके हुए थे वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर होना शुरू होंगे। और जो बच्चे हकला के बोलते थे उनके भी जो उनसे ना आपको किसी डॉक्टर के पास चाहे काफ़ी देर से दिखा रहे हो, अब जो उनसे अपना वहाँ पर नॉलेज बदलें आप, इंशाअल्लाह ताला वो हकलाना भी बंद कर देंगे। खुदा की तरफ राग़िब हो जाइएगा। जितना खुदा को याद करेंगे, अगर सुख आ रहा है तो खुदा को भी, आप भी खुदा के पास खड़े हो जाइए, खुदा की याद में खड़े हो जाइए। खुदा की असल याद ही सुख में होती है, यकीन कीजिए। दुख में हम सिर्फ धोखा देते हैं, हम सुख को याद करते हैं, खुदा को याद नहीं करते। तो सरकारी मुलाजम अफराद जो उनसे उनकी प्रमोशन के पूरे चांस बने हुए हैं। जो गैर सरकारी मुलाजम है वो बिल्कुल तब्दीली की तरफ, उनका पॉजिटिव तब्दीली है। आप ना भी जाएं, कोई ना कोई आपको खींच के ज़रूर ले जाने वाला है। क्यों, आपका वक्त आ चुका हुआ, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जैसे पैसे आपके पास आते जाए इनको सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़ाया मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नदी सदा बहती है, नहीं, नदी खुशक भी होती है। ज़िंदगी का बहाव भी बिल्कुल नदी जैसा ही होता है। हाँ अलबत्ता आने वाला वक्त अगर आप सोच के रखेंगे तो अगर वो थोड़ी बहुत खुशकी आ भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होती।
हाँ, दरिया का कोई ऐसा हिस्सा होता है जिसमें जो उनसे पानी बहता ही रहता है। तो लिहाजा अपने मामलात को देखभाल के फजूल खर्ची की तरफ मत जाइएगा। एक आपने बिल्कुल एहतियात करके चलना है। और यही वक्त है कि अपने मुखालफों को, जो आपके साथ माजी में जिन जिन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात या हादसे आपके साथ रूनुमा हुए हो, उन लोगों को माफ़ कर दीजिएगा, दरगुजर कर दीजिएगा। ये इंसान का बड़ापन है। और थोड़ा गुस्सा भी आपका नीचे आने वाला है इंशाअल्लाह ताला, गुस्सा बिल्कुल नीचे आएगा। जो पीछे जो मामला थे वो अब गुस्से वाले वो अब पीछे होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा आपने ना मंगल के दिन 9 केले और 1.25 किलो मसूर की सुरख दाल वो किसी फ़कीर को देनी है, साथ में थोड़े पैसे देने हैं। हफ्ते वाले दिन आपने जो उनसे दिया लाजमी जलाना है। हफ्ते वाले दिन किसी गरीब की मदद ज़रूर करनी है। जिस्म से पैसे मस करके आपने किसी बिल्कुल जमादार को ज़रूर देना है। हो हाँ, मुझे याद आ गया, हफ्ते की रात को गुस्ल करते वक्त नहाते शावर लेते हुए आपने अपने पाँव तेल के साथ ज़रूर धोने हैं। बाद में आप साफ़ पानी से धो लीजिएगा, तेल में ज़रूर भिगोने हैं अपने पाँव। और वो आपने बाकायदा जो उनसे है वो बाद में साफ़ पानी से धो लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। सूरह इखलास खुदा की बात कसरत से बयान कीजिए। दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर कसरत से भेजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 4 है। बुर्ज ऊत पाइसिस मेन राशि। अच्छा, बुर्ज ऊत वालों की बात करें तो बिल्कुल उनके सेंटर में जो सा जुपिटर तो घर में आ चुका हुआ है, यानी लगन में। और वीनस जो सा वो भी 27 तारीख को एग्जाल्टेड का होके आएगा। यहाँ से जैसे अपना सफ़र शुरू करेगा और 20 डिग्री पे जाकर बिल्कुल एग्जाल्टेड का होगा। अतारत जो उनके बाकायदा चौथे घर का मालिक है, वो उनके खाना माल पे है राहु के साथ। और वो भी 24 तारीख को निकल कर बाकायदा तीसरे घर में चला जाएगा। अच्छा, पाइसिस वालों के इस हफ्ते के शुरू में अखराजात तो बढ़ेंगे, कोई नींद में बेचैनी डिस्टर्बेंस भी पैदा होगी। बहन भाइयों के साथ भी कुछ इख्तलाफात पड़ सकते हैं। बड़े भाई के साथ जो उनसा कुछ रुपये पैसे के हवाले से कुछ तनाज़ात उठ सकते हैं। कुछ इस तरह की इस हफ्ते के शुरू 2 दिन में जो उनसे ना सूरत हाल रहेगी। लेकिन ठीक 26 और 27 तारीख को जाके यही सूरत हाल बदलना शुरू हो जाएगी। तबीयत बड़ी रोमांटिक होगी। आपका बिल्कुल जो उनसा लोगों के साथ एक अच्छा रवैया और एक अच्छा बर्ताव पेश करने को मन चाहेगा, और बल्कि आप ऐसा करेंगे भी। माजी में आपके साथ जो लोग एक महाजराई पर उतरे हुए थे या आपके खिलाफ कोई बाकायदा प्रोपोगंडा में मशगूल थे, उनके साथ भी जो उनसे ना आप बिल्कुल दिल साफ करके चलने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग बिल्कुल आपसे माजरत भी करेंगे। 26 और 27 तारीख मेरी याद रखिएगा। बिज़नेस के हवाले से ये तारीखें बड़ी अहम है। पार्टनरशिप के हवाले से ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो उनसे बड़ी बेहतरी होगी। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, 30 तारीख और 1 मई के दरमियानी रात को जो ग्रहण लग रहा है आपके घर में, आपके दूसरे घर में, ज़रा अपने अखराजात को रोक के रखिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। सेविंग को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा और अपने लहजे रवैये और अपनी गुफ्तगू पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। और ख़ास तौर पर जो लोग टीन एजिस के लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं या कोई नशा और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो है ना दूसरा घर जो बकायदा गले का गला होता है। तो बराए मेहरबानी यहाँ पर आकर अगर कोई नुकसान की कोई इशारे या कोई लामतें उठी तो वो किसी बड़ी ख़तरनाक हद तक जा सकती हैं। तो लिहाजा ज़रा एहतियात कीजिएगा। डेली वेजेस पर काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। और औलाद के मामलात में बिल्कुल आपको खुशखबरी मिलने जा रही है उनके फ्यूचर के हवाले से। और जिनके को राह और रस्म है वो बिल्कुल तैयारी कर लिया। अब अपनी उनकी शादी के जो उनसे मामला जो रुके हुए थे पिछले कई महीनों से या 2-2.5 साल से, वो अब तैयारी पकड़ ले इंशाअल्लाह ताला। देखें कैसी बात है कि 13 साल के बाद जब जुपिटर आपके घर में आया और यहाँ पर वीनस भी आया हुआ है, ये दोनों गुरु हैं, तो बाकायदा जो उनसे ना इंशाअल्लाह ताला आप अपने सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करके चलिए। बेहतरी के चार्ज से आप अपने इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। लिटिगेशन के जो मामला आता है उनमें भी बेहतरी आ सकती है। हाँ, अलबत्ता 29 तारीख को सैटर्न बाद में घर में आएगा, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। सैटर्न अपने घर का होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मंगल भी ट्रांजिट कर रहा है, वो भी अपनी आखिरी डिग्री में है। वहाँ पर आकर थोड़ा सा गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा, लेकिन तबीयत में बैलेंस कीजिएगा। ये नहीं है कि एक तरफ आप बिल्कुल जो उनसे
प्यार मोहब्बत की दहलीज पे खड़े हो, उसी थोड़े लम्हे बाद जो सा आप बिल्कुल जो सा वो गुस्से के फुटपाथ पे दौड़ते हो, बिल्कुल ज़रा बैलेंस कीजिएगा। तबीयत को बैलेंस रख के चलेंगे तो सारे मामला तो आपके बिल्कुल इस हफ्ते ठीक रहेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। आप जुमेरात के दिन जो सा ना बाकायदा चने की दाल वो किसी को फ़कीर को दे अल्लाह के नाम की, और यहाँ तक कि किसी को खाना तो आप देते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए भी ज़रूर है कि 2 किस्म की खजूरें मिक्स करके उस पर सूरह खलास आपने जो है ना 101 मरतबा पढ़नी है, और वो आपने जुमे वाले दिन तकसीम करनी है जुमे की नमाज के बाद। बाकी मालिक खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जो है 7 और 8 है। जाते जाते मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि रमज़ान का महीना है, अपने से निचले तबके के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और बिल्कुल इस तरह ख्याल रखिएगा कि तीसरे हाथ को बिल्कुल पता ना चले। रोज़े का मफहूम ही यही है कि जब आप भूख की हालत में आपको एहसास हो इस बात का कि जो निचले तबके के लोग जो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है, ताकि आपको एहसास हो कि भूख होती क्या है। हकूक़ुल इबाद वो पहले है हकूक़ुल्लाह से, तो बिल्कुल ख्याल रखिएगा लोगों का, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासिर रहे, बल्कि हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।